इस बार दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक शास्त्र के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल चंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप जानकारी के लिए बता दें, 150 वर्षों पश्चात एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा और साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि यदि आपने 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन सही तरीके से कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और मान के चलिए धन संबंधित हर की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने रहे हैं। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित जितनी देर भी चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। और यदि आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन केवल 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के और मिर्च का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अब आप बार बार ये सोचे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा पाठ की जाती है तो उनकी पूजा में सदैव प्राचीन मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाता है। और आपने देखा भी, आपके घर पर दशहरा की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा को शुरू किया जाता है, उसमें 1 रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाता है। ये बहुत ही फलित बताया गया है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक चीज है। काली मिर्च का उपाय एक ऐसा उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है जो यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वो उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं वो तुरंत सिद्ध हो जाए, उस पूजा का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिले, तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा में आपको काली मिर्च का प्रयोग तंत्र शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। और दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो आपने देखा भी होगा कि मंदिर की जितनी कपाटें होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे
उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई भी देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अब आप सोच रहे कि सूतक काल क्या होता है, तो दोस्तों सूतक काल होता है वो एक ऐसा अशुभ समय होता है जिस दौरान आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं, और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और यदि आपने जाने अनजाने चंद्र ग्रहण के सूतक काल में वो गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है वो कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी सावधानियां जो आपको बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं, 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च के उपाय, जिन उपायों को यदि आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कि तुरंत माता लक्ष्मी जी की जय और एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो देखिए 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण का जो पूरा प्रभाव होगा वो 1:06 से शुरू हो जाएगा। का जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का जो खगरास होगा वो 1:52 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:22 पर होगा। किंतु सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने जाने अनजाने चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो गलतियां करके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अपने जीवन में कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने जीवन में दुविधाओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से सदैव झेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं और इन योगों का लाभ उठाते हुए यदि आप हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय करेंगे तो उन उपायों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। किंतु चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको नहीं ही चाहिए? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, 28 अक्टूबर की शाम को जब 4:32 बज जाए, आपको इस दौरान ना तो नमक खरीदना है, ना तो लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में दरिद्रता आपके ऊपर छा जाएगी। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात ना तो मूर्ति पूजन कीजिएगा, ना तुलसी के पौधे को छूइएगा। ये बहुत ही अशुभ बताया गया है, हमारे वेद पुराणों इसकी सख्त मनाही है। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, यदि आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वो ना घर से बाहर निकले और बिल्कुल भी मतलब दरवाजे को अपने ना खोले। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात
घर की महिलाएं जो आपकी हैं वो ना कंघी को देखें, न कंघी का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार पड़ रहा है और आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान, मसाला, दारू सबसे आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में आपको शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, ढैया जैसे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में मैं बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वो रात में 11:30 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार में लगने के पश्चात कोई भी ना खाना खाए, ना खाना बनाए। दूसरा, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा। चंद्र ग्रहण के पश्चात आप लोग शारीरिक संबंध ना बनाएं। तीसरा, आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है घर की झाड़ू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी ना देख पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों वो माता लक्ष्मी जी से होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू को ना देखना चाहिए, ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पे और आपके परिवार पर नहीं का पड़ेगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको यदि आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो इन उपायों को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, ढैया से बचने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई भी दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। ये उपाय करने के पश्चात आपके ऊपर जो भी दोष होगा उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय देखिए। 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है और इस दिन शनि भगवान जागृत अवस्था में होंगे। इस दिन बस एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिएगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल 4:32 पर शुरू हो जाए, आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर डालना है एक मुट्ठी काली मिर्च और उसके ऊपर अपना 1 रुपए का सिक्का। इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा काले धागे का इस्तेमाल करते हुए। बस इतना कीजिए। अब इस पोटली को अपने घर की पूजा घर पर रख दीजिए। इतना करने के पश्चात 29 अक्टूबर 2023 को काले कपड़े की पोटली को ले जाकर के शनि भगवान के मंदिर के बाहर किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, वह दोष इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस शरद पूर्णिमा के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब 4:32 से पहले ये उपाय आपको करना है। क्या करना है आपको? 28 अक्टूबर की सुबह दोपहर में कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाएं, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, यहाँ पर बैठिए, घी का दीपक जलाइए, एक लाल कपड़ा भी चाहिए, उसमें आपको रखना है 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची।
इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप आपको केवल 11 बार करना है। 11 नंबर। माता लक्ष्मी जी को बहुत है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात इसी पोटली को ले जाइए, अपनी अलमारी में, तिजोरी में, दर्शक दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पड़ गई है। आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्चे में उड़ जाता है। तो समझ जाइए आपके ऊपर ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है। किंतु आपको क्या करना है? 28 अक्टूबर के आह चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात, मतलब 4:32 के पश्चात एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। पीतल की कटोरी बांट दीजिएगा गंगा जल और इसमें डाल दीजिएगा 1 रुपए का सिक्का और इसको ले जाकर के अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है? 29 अक्टूबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है। और ये 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन के बेफिजूल खर्चे पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।